तो दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े शिपयार्डों में से एक है, जहां पे सालाना दर पे कई सारे जहाजों का निर्माण इंडियन नेवी के लिए जहां पे किया जाता है। तो वहीं पे कोची शिपयार्ड लिमिटेड ही इंडियन नेवी के लिए पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया है। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी निर्माण कोची शिपयार्ड लिमिटेड में होगा। पर दोस्तों दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से पहले कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इंडियन नेवी के और एक महत्वपूर्ण जहाज के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से पहला इंडियन नेवी के मल्टीपर्पज कॉर्वेट मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का की लेइंग सेरेमनी को आयोजित किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाए जाने वाले ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये कितना महत्वपूर्ण है और ये किस तरीके से इंडियन नेवी के क्षमता को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले बुधवार के दिन कोची शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मधु एस नायर और इंडियन नेवी के वरिष्ठ अधिकारी के प्रेजेंट में पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के की लेइंग सेरेमनी को आयोजित किया गया था। और दोस्तों इस दरमियान नेवी के वाइस एडमिरल किरण देशमुख भी वहां पे प्रेजेंट थे और उनका कहना था कि बीते 2 सालों में कोविड के लॉकडाउन के बावजूद कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बेहतरीन ढंग से काम किया गया और अपने सभी प्रोजेक्टों में कोची शिपयार्ड लिमिटेड आगे रहा। दोस्तों यहाँ पे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का बात कहा जा रहा है ये असल में एक तरीके के नया कॉर्वेट है। इसे आप एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट भी कह सकते हैं और बेसिकली इस तरीके के जहाज को दुश्मन के सबमरीनों को छिछले पानी में ढूंढने के लिए बनाया जा रहा है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का इस्तेमाल करके इंडियन नेवी के बेड़े के जो अवय क्लास के कॉर्वेट है उसे भी रिप्लेस किया जाना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा सरफेस सर्वेलेंस का भी काम कर सकता है और इसके जो सेकेंडरी मिशन है उसमें डिफेंस अगेन एयरक्राफ्ट माइन लेइंग और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन भी शामिल है। तो कुल मिला के इंडियन नेवी के लिए ऐसे 16 जहाजों को निर्माण किया जाना है और ये 16 जहाजों को निर्माण करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा करीब करीब 12,622 करोड़ रुपया मतलब 1.6 बिलियन डॉलर को फिस्कल ईयर 2022 के मुताबिक खर्चा किया जाना है। मतलब हर एक जहाज के लिए इंडियन नेवी के द्वारा करीबन 789 करोड़ रुपया मतलब 99 मिलियन डॉलर खर्चा किया जाना है। कुल मिला के 16 जहाजों के निर्माण का काम इंडिया के 2 शिपयार्डों को दिया गया है, जिनमें कोची शिपयार्ड लिमिटेड असल में 8 जहाजों का निर्माण करेगा तो वहीं पे गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से बाकी 8 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। हालांकि दोस्तों दोनों जहाज मतलब कोची शिपयार्ड लिमिटेड के जहाज और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग के जहाज टेक्नोलॉजी और काम के मामले में एक ही तरीके का होगा और दोनों जहाजों को एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के अंतर्गत ही बनाया जा रहा है। लेकिन इन दोनों जहाजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि इसके वजन और आकार। दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो 8 जहाजों का निर्माण करेगा बताया जा रहा है कि उसमें से 7 जहाजों के ऊपर कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है और ये 7 जहाज फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नामकरण यार्ड नंबर 523 से लेके 529 तक है। हालांकि इनमें से पहले जहाज को 30 अगस्त 2022 के दिन ही ले डाउन किया गया, जबकि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से इससे पहले ही जहाजों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से टोटल फिलहाल 4 जहाजों को निर्माण किया जा रहा है, जिसका यार्ड नंबर 3029, 3030, 3031 और 3035 है। पहला जहाज के ऊपर गार्डन रीच शिप बिल्डिंग की तरफ से काम 6 अगस्त 2021 के दिन शुरू किया गया, जबकि दूसरे जहाज 17 जून 2022 और तीसरे जहाज भी 17 जून 2022 के दिन बनाना शुरू किया गया था, जबकि चौथा जहाज इससे पहले मतलब 21 दिसंबर 2021 के दिन ले डाउन किया गया था। बताया जा रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से बनाया जाने वाला पहला जहाज मतलब यार्ड नंबर 3029 को साल 2022 के अक्टूबर महीने में ही कमीशन कर दिया जाएगा। दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए काफी अधिक आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके के जहाज का रोल इंडियन नेवी के लिए काफी अधिक रहेगा। जहाज में नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्रोपल्शन के रूप में वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके एक्यूस्टिक सिग्नेचर को भी काफी कम रखा जा रहा है और साथ ही साथ इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी कम रखा जा रहा है और जहाज को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो, मतलब जहाज के डिजाइन स्टेल्थियर होगा और आप इन जहाजों को स्टेल्थ कॉर्वेट भी कह सकेंगे। फिलहाल दोस्तों जहाज में सबसे बेहतरीन आर्मामेंट, बेहतरीन सेंसर्स और बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का इरादा इंडियन नेवी की तरफ से रखा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल ये जो जहाजों का कंस्ट्रक्शन कोची शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से किया जा रहा है, इनके अगर फीचर को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्माण किए जाने वाले जहाजों का वजन करीबन 700 टन के आसपास होगा, जबकि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग की तरफ से निर्माण किए जाने वाले जहाज थोड़ा बड़ा मतलब करीब करीब 750 टन का होगा। लंबाई को लेकर भी बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड के जहाज का लंबाई 74 मीटर मतलब 243 फीट के आसपास होगा, तो वहीं पे गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के जहाज करीबन 77.6 मीटर मतलब 255 फीट के आसपास लंबा होगा। चौड़ाई के मामले में दोनों जहाज लगभग
लगभग सेम है, मतलब कोची शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के दोनों के ही जहाज 10.5 मीटर चौड़ा मतलब 34 फीट चौड़ा है। हालांकि जहाज के ड्रॉट को लेकर अब तक कोची शिपयार्ड लिमिटेड के जहाज के बारे में जानकारी नहीं आया है, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के जहाज के ड्रॉट करीबन 2.7 मीटर मतलब 8.9 फीट के आसपास है। जहाज में वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम मतलब नेक्स्ट जनरेशन के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस प्रोपल्शन सिस्टम के सहारे ये जहाज करीबन 25 नॉट्स मतलब 46 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि जहाज के बाकी सभी फीचर एक दूसरे के समान ही होगा, जैसे कि जहाज के रफ्तार, जहाज के रेंज, जहाज में इस्तेमाल होने वाले क्रू और जहाज के सेंसर्स और हथियार। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो जहाज है ये अगर इकोनॉमिकल रफ्तार मतलब 14 नॉट्स मतलब 26 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में आगे बढ़ता है तो इसका रेंज करीबन 1800 नॉटिकल माइल मतलब 3300 किलोमीटर तक होगा। और दोस्तों 700 टन के वजन के जहाज का रेंज अगर 3300 किलोमीटर तक होगा तो ऑब्वियसली ये आसानी से इंडियन नेवी के कोस्टल रीजन में या फिर कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बने हुए क्षेत्र के लिए काफी बेहतर होगा और यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन या फिर कहे तो सबमरीनों के खिलाफ जो इसका कार्य क्षमता है वो काफी बेहतर होगा। जहाज को ऑपरेट करने के लिए 57 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, मतलब करीब करीब 7 ऑफिसर और 50 सेलर्स का आवश्यकता होगा। जहाज में कॉम्बैट सूट के रूप में एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉम्बैट सूट मतलब डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले IAS मोड C कॉम्बैट सूट का इस्तेमाल होगा, जबकि इसके अलावा इसमें सोनार के रूप में हल माउंटेड सोनार, लो फ्रीक्वेंसी विजिबल डेप्थ सोनार इस्तेमाल होगा। मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम, बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों जहाजों में हथियार के रूप में प्रमुखता एंटी सबमरीन हथियारों का ही इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 6 लाइट वेट एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पेडो जिसमें एडवांस लाइट टॉर्पेडो मतलब स्वदेशी शायाना टॉर्पेडो इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा एंटी सबमरीन माइंस का भी इस्तेमाल इस जहाज में किया जाएगा जो बेसिकली माइन लेइंग रिले के तहत लॉन्च किया जा सकेगा। जहाज में गन के रूप में एक CRN-91 नेवल गन मतलब क्लोज रेंज नेवल 91 गन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों ये जो गन है ये बेसिकली 30 मिलीमीटर के एक ऑटो कैनन गन है, जिसका डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की तरफ से किया गया है, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी, मॉरिशियस नेवी, मालदीव, सेशेल्स और श्रीलंका की तरफ से किया जाता है। और बेसिकली इसका डेवलपमेंट BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकलों के लिए ही किया गया था, मतलब ये एक तरीके के स्वदेशी गन है। जबकि इसके अलावा जहाज में 2 OFT मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली 12.7 मिलीमीटर के M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन का इस्तेमाल होगा। और दोस्तों ये भी स्वदेशी निर्मित गन है। हालांकि इसके अलावा इसमें बड़े आकार के वाटर जेट प्रोपल्शन वेसल्स को भी तैनात किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल सर्च एंड रेस्क्यू इवन एंटी पायरेसी मिशनों में भी किया जा सकेगा। दोस्तों ये जो जहाज है इसका निर्माण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा पुराने सोवियत जमाने के अवय क्लास के कॉर्बेटों को भी रिटायर किया जाना है, जो फिलहाल बताया जाता है कि इंडियन नेवी में 4 के संख्या में था, लेकिन 2 को रिटायर किया जा चुका है और 2 को अभी रिटायर किया जाना है। और इसके जगह ये जहाज जहां पे लेगा तो वहीं पे इन जहाजों के बेस पे आने वाले समय में इंडियन नेवी के लिए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का भी निर्माण किया जाना है। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये करीबन 6 के संख्या में निर्माण होगा, जिसका वजन 2200 टन से लेकर 2800 टन के दरमियान होगा। फिलहाल रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स के भी निर्माण का काम कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि ये जो जहाज है ये ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च करने वाला एक ऐसा जहाज होगा जो आने वाले समय में इंडियन नेवी के एक प्रमुख हथियार बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।